जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदान जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् श्री भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो आप 10वें स्कंद पे हैं और 10वां स्कंद क्या है? भगवान का सुंदर मुखारविंद। तो उस मुखारविंद पे जो भगवान का रूप लावण्य है उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हो रहा है। आज का अध्याय है 61, जिसको आप कई दिनों से सुन रहे हैं। आज ये अध्याय संपन्न हो जाएगा और मुझे बोला है 26 से लेकर 40 तक श्लोकों की श्रृंखला दी है। तो हम 40वां श्लोक लेंगे जिसमें तात्पर्य है। हरे कृष्ण प्रभु। और फिर पीछे से 40 तक आने का प्रयास करेंगे। 40वां श्लोक दिखा सकते हैं आप? 40वां श्लोक दिखाइए, क्योंकि उसका उच्चारण करेंगे और बाकी श्लोकों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततो अनिरुद्धं सह सूर्ययावरम् रथं समारोप्य यहुः कुशस्थिलम्। रामोऽद्य भजकाददश्रः सिद्धाखिलार्थमधुसूदनाश्रय। ततो अनिरुद्धं सह सूर्ययावरम् रथं समरोप्य युयुः कुशस्थिलम्। रामादयो भोजकता दश्रः सिद्धाखिलार्थमधुसूदनाश्रय। ततो अनिरुद्धं सह सूर्ययावरम् रथं समारोप्य युयुः कुशस्थिलम्। रामादयो भोजकटा दर्शः सिद्ध अखिलार्थ मधुसूदनाश्रय। बोले उच्चारण करें। तो अनिरुद्धं सह सूर्ययावरम् रथं समारोप्य युयुः कुशस्थिलम्। रामादयो भोजकटादृशः सिद्धाखिलार्थ मधुसूदनाश्रय। माता जी। ततो निरुद्धं सह सूर्ययावरम् रथं समारोप्य युयुः कुशस्थिलम्। रामादयो भोजकटादर्शः सिद्धार्थमधुसूदनाश्रय। ततो निरुद्धं सह सूर्ययावरम् रथं समारोप्य युयुः कुशस्थिलीम्। रामादयो भोजकटादृशः सिद्धाखिलार्थ मधुसूदनाश्रय। तथा अनिरुद्धं सह सूर्ययावरम् रथं समारोप्य युयुः कुशस्थिलम्। मादयो भोजकटादिशर्षः इसका शब्द अर्थ इस प्रकार से है। तथा तब अनिरुद्धम अनिरुद्ध को सह साथ सूर्ययाम उसकी दुल्हन के वरम दुल्हा रथम रथ पर
समारोप्य बैठाकर ययु वे चले गए कुशस्थली द्वारका। रामादय भगवान बलराम इत्यादि भोजकट से दर्शः वंशी सिद्ध पूर्ण अखिल समस्त अर्थ कार्य मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के आश्रय शरणागत। तो ये इस लीला का अंतिम श्लोक है। तो कैसी एंडिंग हो रही है? हैप्पी एंडिंग। सब जितने कार्य थे अखिल अर्थ सब क्या हो गया? सिद्ध अखिल अर्थ मधुसूदन आश्रय। जब बलराम इत्यादि दर्शह ने अनिरुद्ध तथा उसकी पत्नी को एक सुंदर रथ में बैठा दिया और भोजकट से द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए, भगवान मधुसूदन की शरण ग्रहण करके उनके समस्त कार्य पूर्ण हो गए। तात्पर्य, यद्यपि रुक्मिणी समस्त दहश्रयों को अतीव प्रिय थी, किंतु उनके भाई रुक्मिणी के विवाह के समय से ही श्री भगवान का निरंतर विरोध और अपमान करता रहता था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण के संगियों को रुक्मी की अकस्मात मृत्यु से कोई संताप नहीं हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत बलराम द्वारा रुक्मी का वध नामक 61वें अध्याय का श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो 10वां स्कंद और 10वां स्कंद में द्वारका का जो भगवान का लीलाएं हैं। 10वें स्कंद में भगवान की जो तीनों लीलाएं हैं, वृंदावन मथुरा और द्वारका, तीनों का वर्णन है। और विशेष रूप से इस अध्याय में अभी तक आप सुनते आए थे इससे पूर्व के अध्यायों में कि भगवान ने किस प्रकार से, भगवान जैसे ही द्वारका में पदार्पण करते हैं तो सबसे पहले क्या कार्य करते हैं? विवाह करते हैं। किसके साथ उन्होंने विवाह किया? पहले रुक्मिणी देवी के साथ। हाँ, और रुक्मिणी के साथ विवाह करने के बाद वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के इन अध्यायों में, पूर्व के अध्यायों में, कि किस प्रकार से एक समंतक मणि थी, हाँ, जो सत्राजीत के पास थी और उसकी चोरी हो जाती है और उसको ढूंढने के लिए भगवान जाते हैं तो जाम्बवंत से युद्ध करते हैं और उनकी पुत्री जाम्बवती को स्वीकार करते हैं। और जब सत्राजीत को वो मणि वापस करते हैं तो सत्राजीत की पुत्री जो है सत्यभामा,
उससे विवाह करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जो विवाह की श्रृंखला है उसका वर्णन हुआ। तो रुक्मिणी देवी से विवाह करने के बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। लेकिन सुखदेव गोस्वामी वो वर्णन नहीं करके भगवान की जो 16,108 रानियां हैं उनका वर्णन करते हैं, स्वयं से लिखते भी हैं कि इसका वर्णन मैं बाद में करूंगा। और वो वर्णन वो अब यहाँ कर रहे हैं। जब भगवान की जो 16,108 रानियां हैं उसका वर्णन कर दिया, अब वर्णन कर रहे हैं कि हर 16,108 रानियों से उन्हें 10-10 पुत्र प्राप्त हुए। तो अगर 16,108 रानियों के 10 पुत्र हुए तो कितने हो गए? कितने हो गए? 1 लाख, हाँ 1,61,000। तो पूरा भागवतम भर जाएगा। तो इस अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी पहली जो 8 प्रमुख रानियां हैं उनके पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं, और उसके बाद जो 16,100 रानियां थी उनमें जो प्रमुख रानी हैं कौन सी हैं जिनका वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया? क्या 16,100 का डिटेल दिया? नहीं दिया उसमें से, लेकिन एक रानी का जो प्रमुख रानी है उसका वर्णन किया। आप पढ़ चुके हैं, क्या नाम था? हाँ, रोहिणी। और रोहिणी के 2 पुत्रों का वर्णन किया, क्योंकि अगर 16,108 रानियां और उनके 10-10 पुत्रों का वर्णन करेंगे तो भागवतम बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनके पुत्रों का भी विवाह हुआ और उनके पुत्रों से भी भगवान के जो प्रपौत्र हुए उनका वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे प्रमुख रानी है रुक्मिणी देवी, और रुक्मिणी देवी के सबसे बड़े पुत्र हैं प्रद्युम्न। हाँ, तो प्रद्युम्न का विवाह हुआ रुक्मी की पुत्री के साथ, रुक्मावती। तो जब ये वर्णन किया श्रील सुखदेव गोस्वामी ने तो बहुत ही विस्मय में पड़ गए परीक्षित महाराज, और उन्होंने प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रश्न पूछा। वास्तव में जितने भी प्रश्न हैं जो परीक्षित महाराज ने किए हैं, अगर आप श्रीमद् भागवतम देखें तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कौन से स्कंद से बोलना शुरू करते हैं? दूसरे स्कंद से। और दूसरे स्कंद का जो पहला ही श्लोक है, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय पहला श्लोक है, तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं? महाराज परीक्षित के प्रश्नों की प्रशंसा करते हैं। वो बोलते हैं, वर्यामेश ते प्रश्ना कृतो लोक हृतम नृपा आत्मवेद सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परा। कि आपने जो प्रश्न किया वो क्या है? वो बहुत ही विशेष है। वर्यामेश ते प्रश्ना, हाँ, ऑल ग्लोरीज टू योर क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि कृतय लोक हितम नृपा, क्योंकि आपका जो प्रश्न किया है वो लोगों के हित के लिए है राजन। और आत्मवत सम्मता पुंसा, आत्मवत का मतलब क्या है? जो आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो इस मतलब मनुष्य जन्म का पूर्णता प्राप्त करते हैं, ऐसे सारे लोग आपके इस प्रश्नों से सम्मता, वो सारे के सारे आपके प्रश्न से सराहना करते हैं। और ये श्रोतव्यादिषु यः परा, कि सबके लिए श्रवण करने के लिए ये मुख्य है जो भगवान को प्राप्त करना चाहिए। यह परा, परा का मतलब है जो अपरा से दूर पराग शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आध्यात्मिक जीवन चाहते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्या प्रश्न पूछ लिया? क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न मैं दोहरा देता हूँ, मेरे ख्याल से 20वें श्लोक में है। 20वें श्लोक में राजा परीक्षित ने कहा कि रुक्मी ने कैसे अपने शत्रु की पुत्र को अपनी पुत्री प्रदान की। उनके शत्रु कौन है? कृष्ण। और कृष्ण के पुत्र कौन है? प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न के साथ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर दिया? वो तो अपनी बहन का विवाह के भी विरोध थे। रुक्मी तो युद्ध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा पराजित किया गया था और उन्हें मार डालने की ताक में था। हे विद्वान, कृपा कर मुझे बतलाइए और इन दोनों शत्रु पक्ष किस तरह विवाह के माध्यम से जुड़ सके। तो वास्तव में जो भगवान का ये जो इतना बड़ा उनका विस्तार है, उनके परिवार का विस्तार जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आ रहा है,
तो ये भगवान की एक जो उनकी ऐश्वर्य है उसका प्रतीक है। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। हाँ, ऐश्वर्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिया ज्ञान वैराग्य चैव सन्नम भागे इतिन गना। तो कौन सा भगवान का ऐश्वर्य इसमें प्रदर्शित होता है? भगवान का यश। यश, हाँ, कि कितने यशस्वी थे भगवान, ये कितना बड़ा उनका परिवार था और कितनी रानियों को उन्होंने स्वीकार किया, आश्रय दिया। तो जो भी भगवान के इस यशगान को सुनता है, इस कथा को सुनता है, क्या हुआ, माइक बंद हो गया क्या? हरे कृष्णा। तो उसे क्या विशेष लाभ होगा? तो जब 10वां अध्याय शुरू कर रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी, इससे पूर्व में 10वें अध्याय से जस्ट जो पहला 10वें स्कंद से पहले जो अध्याय है, 9वां स्कंद और 24वां अध्याय, उसके 61वें श्लोक में वो भगवान की जो गुणगान है कर रहे हैं, उसमें एक बहुत ही विशेष श्लोक देते हैं। देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो 9, 24 और 61, आज बहुत सारे रेफरेंसेस हैं कि कलौ जनस्य मानानां दुख शोक तमानुदम अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यम व्यतनोद यशः। तो शब्द है वो क्या है? यशः। कि कलौ जनस्य मानानां, तो भगवान जब अवतरित हुए तो उन्होंने अपनी कृपा सबको प्रदान की। सबको प्रदान की ना, जो उनके भक्त थे उनको भी प्रदान की, हाँ, और जो उनके भक्त नहीं थे, जो असुर थे, उन्हें भी प्रदान की। कैसे? विनाशाय च दुष्कृताम। तो कृपा ही है, भगवान जो भी करते हैं कृपा है। लेकिन जब वो इस धराधाम से वापस चले गए, कृष्ण स्वधाम उपगते, हाँ, धर्म ज्ञान आदि भी सहा, तो फिर वो कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो उस कृपा को भगवान कली के जीवों के लिए छोड़ गए। कैसे छोड़ गए? कलौ जनस्य मानानाम दुख शोक तमानुदम। और कलयुग के जीव कितने होंगे? दुख और शोक और विशेष रूप से तमोगुण में पूरी तरीके से पूरित होंगे। तो उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रहाय भक्तानाम सुपुण्यम व्यतनोद यशः, वो अपने यश की, कीर्ति की गाथा जो भी सुनेगा, जो भी इस वर्णन को सुनेगा, जो उनका इस यशोगान को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भगवान ने इतनी सारी रानियों को स्वीकार किया। नहीं तो आदमी सोचता है क्यों सुनना है ये, लेकिन इसको सुनने मात्र से क्या होगा कि सुपुण्यम व्यतनोद यशः, उसको भगवान का प्रेम तो प्राप्त होगा ही, और जब तक वो इस जीवन में है, दुख और शोक और तमा से वो पूरी तरह विरक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। भगवान की जो लीलाएं हैं वो इतनी मधुर हैं। तो हमारे एक आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसके दूसरे वाले श्लोक के तात्पर्य में कि यस्मिन षट कर्ण पीयूषे, इसके नेक्स्ट श्लोक को देखिए। तो इस प्रकार की इस भगवान का जो यशगान है उसको किस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए, ये भी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। यस्मिन षटकर्म पीयूषे यशा तीर्थ वरे सकृत श्रोतांजलिर उपास्पृश्य धुनोति कर्म वासनम, कि जो कर्म की वासना है उसका भी नाश हो जाएगा। और इस यशगान को कितना पिएगा वो, हाँ, कि कर्ण पीयूषे, कि अपने कर्ण के द्वारा उसका पान करेगा। तो बोल रहे हैं कर्ण क्या बनेंगे? कर्ण बनेंगे जैसे कि हमारी अंजलि है, और अंजलि से हम क्या भरते हैं? पानी, और उसको पीते हैं। तो क्या अंजलि भर भर के पीना पड़ेगा क्या? कितना पीना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि श्रवण करने की भी कितनी सीमा है हमारी। हम में से कोई परीक्षित महाराज की तरह श्रवण नहीं कर सकता। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि पीने की बात तो छोड़ दो, अगर एक आचमन भी वो करेगा, हाँ, आचमन में कितना ड्रॉप्स आएगा? अगर वो आचमन भी करेगा भगवान के इस यशोगान का, तो जो कर्म की फांस है, हाँ, उससे वो मुक्त हो सकेगा। तो इसलिए विशेष है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिए जो ये विवरण चल रहा है भगवान के इन पुत्रों का और इस संस्करण का, कि किस प्रकार से जब प्रद्युम्न का विवाह हो गया रुक्मी की पुत्री से, तो उसके बाद एक और प्रसंग हुआ कि
प्रद्युम्न के जो पुत्र हैं, अब प्रद्युम्न के पुत्र कौन हो गए रुक्मी के? हाँ, भांजा हो गया। और प्रद्युम्न की जो पत्नी है वो क्या हो गई? उसकी पुत्री है, उसकी पुत्री है, रुक्मवती उसकी पुत्री है। और रुक्मवती और प्रद्युम्न का जो पुत्र है वो कौन है? अनिरुद्ध। तो अपने पोती का विवाह भी उन्होंने अनिरुद्ध से किया। तो ये एक और आश्चर्य हुआ। हाँ, तो मैं 26वें श्लोक से लेता हूँ जहाँ से मुझे बोला गया है लेने के लिए। हाँ, ये वर्णन चल रहा है। श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधिका रमन जू की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जू की जय। 25वें श्लोक से ले रहा हूं कि रुक्मी की जो ग्रैंड डॉटर है, रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना को अपनी कन्या के पुत्र अनिरुद्ध को दे दिया। उनकी कन्या कौन है? रुक्मवती। तो रुक्मवती का पुत्र कौन है? अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध को उन्होंने अपने रुक्मी ने अपने पुत्र, नाम नहीं दिया है रुक्मी के पुत्रों का, रुक्मी ने अपने पुत्र की पुत्री को अपनी पुत्री के पुत्र से विवाह करा दिया। यद्यपि भगवान श्री हरि से उनकी भयंकर शत्रुता थी, इस विवाह को अधार्मिक मानते हुए भी रुक्मी स्नेह बंधन से बंधकर अपनी बहन को प्रसन्न करने का इच्छुक था। तो वास्तव में आचार्य बतलाते हैं कि ये दोनों विवाह करने का कारण क्या था। हालांकि उसकी कृष्ण के साथ शत्रुता थी कि वो अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करना चाहते थे। वास्तव में रुक्मिणी का एक ऋण था रुक्मी के ऊपर। क्या ऋण था? हाँ, रुक्मिणी ने उन्हें जीवन दान दिलवाया था क्योंकि भगवान उनका वध कर देते। लेकिन रुक्मिणी के निवेदन करने पे ही भगवान ने उन्हें मारा नहीं। जब भगवान अपहरण कर रहे थे रुक्मिणी का और रुक्मी विरोध कर रहा था तो भगवान उसका वध करने वाले थे, लेकिन रुक्मिणी ने हाँ उनसे निवेदन किया तो भगवान ने उसका जीवन प्राण छोड़ दिया। तो उस स्नेह के कारण, जो स्नेह का बंधन है रुक्मिणी का रुक्मी के साथ, उसके कारण उन्होंने अपने पहले पुत्री और फिर अपनी पौत्री का विवाह कराया। अब 26वां श्लोक देखिए। तस्मिन् अभ्युदये राजन् रुक्मणी राम केशव पूरं भोजकटं जग्मु सांभा प्रद्युम्न कादया। तो जब अनिरुद्ध का विवाह तय हो गया कि अनिरुद्ध का विवाह होने वाला है और अनिरुद्ध का विवाह उनकी पौत्री के साथ हो गया, रोचन के साथ, तो द्वारिका से सब लोग कहाँ है, जो स्थान है वो है भोजकट। ये भोजकट राजधानी होगी संभवतः, जहाँ पे रुक्मी राज्य करते थे। तो जब विवाह संपन्न हो गया तो सारे जितने बाराती हैं वो सब कहाँ से आए? द्वारिका से। तो अब हमारे आचार्य बतलाते हैं कि जिस प्रकार से श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, इसमें जो कुटिलता है रुक्मी की वो प्रस्तुत होती है कि सबसे पहले वो किसका नाम दे रहे हैं कि सबसे पहले कौन आई? रुक्मिणी आई। ठीक है, रुक्मिणी देवी तो आएंगी क्योंकि उनका अपना घर है, हाँ उनके भाई का घर है, और आके रहेंगी भी कहाँ? रुक्मी के साथ महल में रहेंगी। लेकिन यहाँ पे जो नाम दे रहे हैं वो पहले किसका नाम दे रहे हैं? रामा और फिर केशव। तो दोनों को अलग अलग ठहराया, बलराम जी को अलग ठहराया और कृष्ण को अलग ठहराया। हाँ। और फिर सांभा का नाम पहले दे रहे हैं और प्रद्युम्न का नाम बाद में दे रहे हैं। हाँ। ऐसे ही एक प्रसंग और आता है भगवत गीता में। भगवत गीता के पहले अध्याय में अगर आप देखेंगे तो जब अपने गुरु द्रोण को अपनी विपक्षी सेना का वर्णन करते हैं, कौन? दुर्योधन, तो पहले क्या बोलते हैं? किसका नाम लेते हैं पहले? भीमा अर्जुन समायुधि।
अर्जुन का नाम बाद में लेते हैं, युधिष्ठिर का नाम भी लेते हैं, भीमा अर्जुन समायुधि, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा शत्रुता किसके साथ थी? भीम के साथ। डर भी किससे लगता था? भीम के साथ। तो यहाँ कुछ छल करना चाहते थे, तो ये पहले से उन्होंने निश्चित कर रखा था। तो उन्होंने बलराम को क्या कहा? अलग ठहरा दिया। हाँ, और प्रद्युम्न और सांब को भी अलग ठहराया। तो ये इसलिए क्योंकि ऐसा उन्होंने अरेंजमेंट किया कि उन्हें अलग अलग स्थानों पे ठहराया जाए, एक साथ नहीं ठहराया। इसका कारण क्या है? आगे निवारण होगा, पता चलेगा। तस्मिन् निवृत्त उद्वहे कलिंगा प्रमुखा नृपा दृप्तस्ते रुक्मिणीं प्रचुर बलम अक्षेर विनर्जया अनक्षग्नो हि अयं राजन् अपि तदा व्यसनं महत् इति युक्तो बलम आह्या तेनाक्षेर रुक्मी अदिव्यता। तो दो श्लोक एक साथ हैं। विवाह के उपरांत कलिंगराज इत्यादि दंभी राजाओं की टोली ने रुक्मी से कहा कि तुम्हें चाहिए कि बलराम को चौसर में हरा दो। हे राजन, वे चौसर में पटु नहीं है, उसके पश्चात भी उन्हें इसका व्यसन है। इस तरह सलाह दिए जाने पर रुक्मी ने बलराम को चुनौती दी और उनके साथ चौसर की बाजी खेलने लगे। तो विवाह का माहौल था। हाँ, सारे सभी संबंधी लोग आए हुए थे द्वारका से भी, और जो रुक्मी के मित्र हैं, हाँ, उन सबको भी बुला रखा था। बहुत सारे उनके राजा मित्र थे। हाँ, जैसा रुक्मी वैसे ही उसके मित्र। तो यहाँ पे विशेष रूप से किसका वर्णन आ रहा है? कलिंगराज का। हाँ, कलिंगराज, कलिंग के जो राजा थे, उन्होंने रुक्मी को एक सलाह दी। बोले युद्ध में तो कभी कृष्ण और बलराम को हरा नहीं सकते। हाँ, तो एक और युद्ध कर लो। वो युद्ध कौन सा है? चौसर का। हाँ, छल करने के लिए चौसर। और बोले कि इसमें बलराम क्या है? दक्ष नहीं है, लेकिन वह अपने को इसका व्यसन है, उसको उनकी आदत भी है, क्योंकि जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को चौसर का हाँ शौक होता है। तो इस तरह उन्हें आप हरा दोगे और उन्हें अपमानित कर सकोगे। तो ये सलाह दी। जब ये सलाह मिली रुक्मी को, तो रुक्मी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि रुक्मी जानते थे कि वो चौसर में बलराम को ही हरा सकते हैं, कृष्ण को नहीं हरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या बोलते हैं? हाँ, द्यूतम छलियताम अस्मि, कि जितने भी चीट्स हैं उन सब में सबसे बड़ा चीटर मैं हूँ। युधिष्ठिर को हरा लिया दुर्योधन ने और शकुनी ने मिलकर। बलराम जी के साथ दांव खेलेंगे कौन? रुक्मी और उसके मित्र। लेकिन कृष्ण के साथ खेलने की किसी की हाँ हिम्मत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं हार जाएंगे। तो क्या किया पहले कि उन्होंने ये दांव खेला, दांव पे लगाया हम। लेकिन विशेष रूप से ये बोला गया कि जो हरिवंश हैं कि बलराम के साथ इसलिए खेलो क्योंकि बलराम क्या है? दक्ष नहीं है, वो भोले हैं। आप उनके साथ अगर छल करोगे तो वो पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसका वर्णन आता है हरिवंश में। श्रील जीव गोस्वामी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि संयुक्ता ज्ञानतश्चैव रुक्मिना सुहृदश्चय। रुक्मिणी के सुहृदस कौन थे? उनके सारे असुर जो राजावर आए हुए थे। आहुता रुक्मणी ते अपि तत्र जगमुर नराधिपा। तो इन सारे राजाओं ने मिलकर के रुक्मी को बड़ा उकसाया और बहुत प्रेरित किया कि तुम्हें अच्छे से चौसर खेलना आता है, या तुम्हें नहीं भी आता है तो हम जिता देंगे, तुम खेलो और बलराम को हरा देंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो चौसर का जो योजना है उसको क्रियान्वित करने के लिए, और क्या करते हैं जो राजा लोग थे वो बहुत सारे जो दांव पे लगाने के लिए हाँ द्रव्य चाहिए, यानी कि सोन की मुद्राएं, वो लेके आ गए। इसका वर्णन आता है कि जिस महल में वो लोग खेल रहे थे वो महल बहुत ही हाँ ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। उस के जो खंबे भी थे उस स्थान के जहाँ पे चौसर का गेम हो रहा था, जहाँ पे बलराम जी ठहरे हुए थे, वहाँ पे सोने के
सारे पिलर्स थे और वहाँ पे बहुत सुगंधित द्रव्य था, वहाँ पे कई फूल थे। तो इस प्रकार से बड़ा ही मोहक और बड़ा ही मादक जो है वो वातावरण क्रिएट किया गया कि किस प्रकार से ये चौसर का गेम ये चाल बिछाई गई बलराम जी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट वर्स 28। शतम सहर्षम अयुतम रामस्तत्राददेपनम ताम तु रुक्मी अजयत तत्र कलिंगा प्रहसद्बलम दांतम संदृश्यन् उच्चैर नामश्र्यात् तद्दहाल युधा। तो विशेष रूप से एक राजा का बार बार नाम आ रहा है। कौन से राजा का? कलिंग के राजा का। तो उसका वर्णन आएगा कि ये कलिंग का राजा कौन था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि इस प्रकार से ये कार्य किया जाए। इस प्रदा में सर्वप्रथम भगवान बलराम ने 100 सिक्कों की बाजी स्वीकार की। तो जो पहला स्टार्ट हुआ, जब गेम स्टार्ट हुआ तो दांव पे कितना लगाया गया? 100 स्वर्ण के सिक्के। और उसके पश्चात 1000। तो पहला जो राउंड हुआ, राउंड कहेंगे ना, पहला राउंड हुआ, उसमें 100 सिक्के दांव पे लगे और कौन जीत गया? रुक्मी जीत गया। तो जो दूसरा दांव लगा उसका 10 टाइम्स लगा। 10 टाइम्स में कितने हो गए? 1000 सिक्के। हाँ, वो भी रुक्मी जीत गया। और उसके बाद 10,000। और इस पाली को रुक्मी ने इस पाली को जीत लिया। तो कलिंगराज अपने समस्त दांत दिखलाते हुए बलराम पर ठहाका मारकर हंसा। तो विशेष रूप से कलिंगराज कौन है इसका नाम वर्णन आएगा बाद में, श्रीमद् भागवतम में ही आता है। भगवान बलराम इसे सहन नहीं कर पाए। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि बाजी में सोने के सिक्के की थी। तब भगवान बलराम ने कलिंगराज के गवारू दुष्कृत्य को देखा तो वह उससे अत्यधिक क्रुद्ध हो गए। तो वो बलराम जी को और उत्तेजित करने के लिए क्या करने लगे? मतलब असभ्य तरीके से हंसने लगे या दांत दिखाने लगे। ततो लक्षणम रुक्म्याग्रनाद ग्लाहम तत्र जयद्बला जीतावानहमिति यः रुक्मी कैटवम आश्रिता। इसके पश्चात रुक्मी ने 1,00,000 सिक्कों की बाजी लगाई। क्योंकि क्या हुआ? 100, 1000 और 10,000 तो हार गए। तो अगली बार 1,00,000 सिक्कों की बाजी लगाई जिसे भगवान बलराम ने जीत लिया। किंतु रुक्मी ने यह घोषित करते हुए धमकी देना चाहा कि मैं विजेता हूं। तो वो क्या बोलते हैं कि जीता वहम अहम इति अह। तो रुक्मी इससे पहले कि बलराम जी सिक्के उठाते या कुछ करते, रुक्मी ने क्या बोलना शुरू कर दिया? चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। अगर इस प्रकार से वो करेंगे और बोले कि मैं विजेता हूं तो बलराम जी का क्रोध और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ा रहे हैं बलराम जी के क्रोध को और बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक। मन्युना शुभिता श्रीमन् समुद्र एव पर्वणि जाति अरुणाक्षो अतिरुषा न्याराबुदम ग्लहम ददे। रूपवान भगवान बलराम ने जिनके लाल लाल नेत्र क्रोध से और अधिक लाल हो गए, पूर्णमासी के दिन उफनते समुद्र के भांति क्रुद्ध होकर 10 करोड़ मोहरों की बाजी लगाई। तो लाख से सीधे कहाँ पहुँच गए? 10 करोड़। बड़ा सुंदर वर्णन है बलराम जी की सुंदरता का। बोल रहे हैं कि रूपवान भगवान बलराम ने और जिनके लाल लाल नेत्र क्रोध से और अधिक लाल हो गए। किस प्रकार से? जैसे पूर्णमासी के दिन उफनते समुद्र। तो जब पूर्णमासी होती है, जब फुल मून होता है तो समुद्र में क्या आती है? हाँ, हाई टाइड आती है, उफान आ जाता है। हाँ, तो उस प्रकार से बहुत उफान आ गया उनके
क्योंकि वास्तव में क्या है, उनकी जो गुण है उसके बारे में बता रहे हैं कि वास्तव में वो बहुत शांत रहते हैं। हाँ, श्रीमान, यहाँ बड़ा सुंदर उपमा दे रहे हैं। श्रीमान, श्रीमान का एक मतलब है कि वो सौंदर्य से युक्त थे या सुंदरी लक्ष्मी से युक्त थे। और श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि उनके पास जो धन है, जो श्री है, वो किसकी है? वो धैर्य का भी है, बलराम जी का। तो वो जल्दी से उत्तेजित नहीं होने वाले हैं। लेकिन अब उत्तेजित किस प्रकार से किया जा रहा है? जिस प्रकार से पूर्णमासी के दिन समुद्र को उत्तेजित कर दिया जाता है, तो नेचुरल है, उत्तेजित कर दिया। तो उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने, जैसा बताया जा रहा है कि 10 लाख 10 करोड़ मोहरों की बाजी लगाई, मतलब सारा स्टेक एक साथ डाल दिया। ताचापि जितवान रामो धर्मेण छलमाश्रिता रुक्मी जितम मयो अत्र वदंतुम प्रशिकायिता। तो इस शर्त को भी बलराम जी ने स्पष्ट रूप से जीत लिया, किंतु रुक्मी और उसके सारे मित्र एक ही कार्य कर रहे थे कि जैसे ही चौसर की बाजी डाली जाती तो वो क्या चिल्लाते? रुक्मी जीत गया, चिल्लाने लगे। और रुक्मी बोला कि मैं जीता हूँ, यहाँ उपस्थित ये गवाह कहें जो उन्होंने देखा है। तो रुक्मी ने कहा कि मैं ये जीत गया हूँ और इसका प्रमाण क्या है? ये सारे गवाह बोल रहे हैं कि मैं जीत गया हूँ, इसलिए मैं जीत गया। जब रुक्मी ने गवाहों से कहने के लिए कहा तो निसंदेह उसके मन में उनके साथी थे, किंतु जब उनके गवाहों ने अपने छली मित्र की सहायता करनी चाही तो एक अद्भुत घटना घट गई, जिसका वर्णन अगले श्लोक में है। तदा अब्रवीत नभावाणी बलेना एव जिताग्लः धर्मता वचनेनेवा रुक्मी वदती वे मृषा। तो अचानक क्या हुआ? आकाशवाणी हुई। तभी आकाशवाणी हुई, इस शर्त को बलराम ने न्यायपूर्वक जीता है। तो ये घोषणा हुई, रुक्मी निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। धर्म तो वचनन एवा, कि धर्म के अनुसार जीत किसकी हुई है? बलराम जी की। और रुक्मी वदती वे मृषा, मृषा का मतलब है झूठ बोलना। हाँ, झूठ बोल रहा है। तो इस प्रकार से ये घोषणा हुई। विष्णु पुराण में इसका और वृतांत है। ये श्रील जीव गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि रुक्मी के जो शब्द थे उसका वो वर्णन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि रुक्मी ने कहा, त्यक्त्वयं ग्लह सत्यम नामायीशो अनुमोदिता एवं त्वया चेद विजितम ना मया कथम। जब उसने आकाशवाणी सुनी तो क्या बोला रुक्मी? बोला कि मैं इसे सत्य नहीं मानता कि दांव आप जीत गए हैं। आप कैसे जीत सकते हो? क्योंकि आपके जीतने के लिए पहले मुझे तो हारना पड़ेगा और मैं तो हारा नहीं हूँ, इसलिए आप जीते नहीं हो। जीता तो मैं ही हूँ। विजितम बलदेवेना रुक्मिना भाषितम मृषा अनुक्त्वापि वचा किंचित कृतम भवति कर्मणा। लेकिन जब भविष्यवाणी ये हुई कि जो ये शब्द बोल रहा है, कौन? रुक्मी, वो सब के सब क्या है? वो अधार्मिक है, वो सत्य नहीं है। तो इसके बाद में देखिए 34वां श्लोक। तम अनादृत्य वैदर्भो दुष्टा राजन्य चोदिता संकर्षणम प्रहसन भभाषे कला चोदिता। तो दुष्ट राजा द्वारा उकसाए जाने से रुक्मी ने इस देववाणी की उपेक्षा कर दी। वस्तुतः साक्षात भाग्य रुक्मी को प्रेरित कर रहा था। किसके लिए? मृत्यु के लिए, मृत्यु के लिए। अतः उसने
भगवान बलराम की इस तरह हंसी उड़ाई। नैवक्ष्यो कोवितायूयम गोपाला वन गोचरा अक्षर दिव्यंति राजनो बनेश्चाना भवादृशा। तो अब रुक्मी पहले तो उपहास कर रहा था, झूठ बोल रहा था, अब वो भगवान के ऊपर एक व्यंग बाण छोड़ते हैं। वो क्या बोलते हैं रुक्मी? रुक्मी ने कहा तुम ग्वाले तो जंगल में घूमते रहते हो। हाँ, तो बहुवचन बोला। हाँ, खाली बोला नहीं, आप नहीं बोला कि तुम। हाँ, उसने कहा ना एवा अक्ष कोविद यूयम, कि तुम लोग का मतलब कौन है? बलराम और कृष्ण। ताकि उनको और उत्तेजित कर सके। तुम ग्वाले तो जंगल में घूमते रहते हो, हाँ, चौसर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि चौसर खेलना और बाण चलाना तो राजाओं का काम है, तुम जैसे ग्वालों का नहीं। तो इस प्रकार से वो अपमानित करने का प्रयास किए। हाँ, उस प्रकार से उन्हें और उत्तेजित करने का प्रयास किए। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी बोलते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और हमारे आचार्य क्या करते हैं कि जितने असुर भगवान का अपमान भी करते हैं, लेकिन उस अपमान को वो स्तुति में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि आप क्या हो? आप गोपालः, कि आप पालन करने वाले हो। किसका पालन करते हैं? गो का। गो का मतलब है गायों का, और गो का एक अर्थ है पृथ्वी भी। तो पृथ्वी के पालन करने वाले वास्तव में कौन है? कृष्ण और बलराम हैं। तो इस प्रकार से हमारे आचार्य बतलाते हैं कि उनकी स्तुति करी। और क्या बोलते हैं? आप गोपाल हो, और आता क्या है आपको? गोचरा। हाँ, आपको गोचारण करना आता है और तो कुछ आता नहीं है। तो गो का मतलब है इंद्रियां, और अचरा का मतलब है उसको ध्यान लगाना। तो वास्तव में अगर ध्यान किसी पे लगाना चाहिए तो वो आप यानी बलराम और कृष्ण है। तो जंगल में अगर कोई साधक जाता है, क्या करने के लिए जाता है जंगल में? तपस्वी या साधक किस लिए जाते हैं? ध्यान लगाने के लिए। तो किसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए? गोचरा, आपके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये शब्द अपमान करने के लिए, उकसाने के लिए बोले रुक्मी ने। रुक्मिना एवं अधिक्षिप्तो राजा भी चोपहासिता क्रुद्धा परिग्रहम उद्यम्य जग्नेताम नर्मा संसदी। इस प्रकार रुक्मी द्वारा अपमानित करने तथा राजाओं द्वारा उपहास किए जाने पर भगवान बलराम का क्रोध भड़क गया। उन्होंने शिव विभाग की सभा में अपनी गदा उठाई और रुक्मी को मार डाला। रुक्मी का हरि बोल हो गया, हरि बोल। तो इस प्रकार से रुक्मी का ये वध हो गया और शुभ सभा में ये कार्य हो गया। तो अब बलराम जी ने रुक्मी का वध तो कर दिया, लेकिन अब हुआ क्या कि कलिंगाराजं तरहसा घृत्वा दशमे पदे दंतुम अपातयात् क्रुद्धो यो हसाद्वृतेर्द्विजा। कि कलिंग का राजा जो भगवान बलराम पे हंसा था और उसने अपने दांत निपोरे थे उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन क्रुद्ध बलराम ने तेजी से उसे 10वें कदम में ही पकड़ लिया। देखिए सुखदेव गोस्वामी वास्तव में वो क्या है? हाँ, नित्य लीला प्रविष्ट है। कैसे पता चलता है? ये भी बता रहे हैं कि बलराम जी ने हाँ कितने कदम में उसे पकड़ लिया? 10वें कदम में। तो ये तो देखिए कैसे संभव है। हाँ, ये बताना कैसे संभव है जब तक कि वो उस लीला में उपस्थित नहीं है।
कितनी डिटेल कि भगवान ने कितने कदम चले, बलराम जी कितने कदम चले, हाँ, इस कलिंग राज को पकड़ने के लिए, ये भी बता दिया। कलिंग का राजा जो भगवान बलराम पे हंसा था और उसने अपने दांत निपोरे थे, उसने भागने का प्रयास किया, किंतु क्रुद्ध बलराम ने तेजी से उसे 10वें कदम में ही पकड़ लिया और उसके समस्त दांत तोड़ डाले। तो प्रश्न ये आता है कि ये कलिंग के राजा कौन है, ये कलिंग राज कौन है? इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हो चुका है, क्योंकि ऐसी ही एक और सभा हुई थी, हाँ, जिसमें सब कुछ बड़ा शुभ हो रहा था, लेकिन उस शुभ में बड़ा अशुभ हो गया। चौथा स्कंद, दक्ष प्रजापति की सभा। तो जब दक्ष प्रजापति की सभा में, हाँ, विध्वंस हुआ, हाँ, भगवान शिव के जो संगी गण है उन्होंने विध्वंस किया, तो उन्होंने दक्ष का तो खैर गला ही काट दिया। तो बड़ा वर्णन है, लेकिन एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी, देख सकते हैं आप, ये है चौथा स्कंद 5वां अध्याय और 21वां श्लोक। वहां पे बता रहे हैं कि वो कलिंगराज कौन है, उस कलिंगराज का वर्णन हुआ है। वो कलिंगराज कौन है? दंतवक्र। ये कलिंगराज है दंतवक्र। देखिए, चौथा स्कंद 5वां अध्याय और 21वें श्लोक में ये लिखा गया है, पुष्णो ही अपतया दंतान कलिंगस्य यथा बला सौप्यमाने गरिमणि यो हसा दर्शयन्दथा। कि जिस प्रकार से भगवान बलदेव ने दंतवक्र, जो कि कलिंग का राजा है, उसे चौसर के खेल में, हाँ, मार के उसके दांत तोड़ दिए थे जब अनिरुद्ध के विवाह संस्कार हो रहा था। तो ये कलिंगराज और कोई नहीं, दंतवक्र है। और दंतवक्र को भगवान ने 10 कदम आगे बढ़े और उसको पकड़ा और उसके सारी बत्तीसी तोड़ दी, हाँ, उसको दंत से विहीन, दंतवक्र को दंत के विहीन कर दिया। तो श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं कि वास्तव में सारा उकसाने का कार्य कौन कर रहा था? जैसा वर्णन कर रहे हैं, ये कलिंगराज ही कर रहा था, दंतवक्र ही कर रहा था, क्योंकि वास्तव में उसकी एक इच्छा थी, हाँ, और उसकी इच्छा को पूर्ण करना चाहते थे बलराम, हाँ। तो उसकी इच्छा क्या थी कि मारा जाए, हाँ, किसको मारा जाए? कृष्ण और बलराम को मारा जाए। तो कृष्ण और बलराम तो नहीं मरे, लेकिन उसकी इच्छा पूरी कर दी बलराम जी ने। किसको मार दिया? रुक्मी को मार दिया। और जो दंतवक्र है उसके सारे दांत उखाड़ दिए। तो जब ऐसा हुआ कि रुक्मी को मार दिया और दंतवक्र के सारे दांत उखाड़ दिए, तो जितने अन्य राजा थे उनका क्या हुआ? 38वां श्लोक, हाँ, जिस सीरीज में हम चल रहे हैं 61वां अध्याय का। अन्य निर्भिन्ना बहु उरु शीर्षो रुधिकारोषिता राजनो दुद्रवेर्भीता बलेना पंगाद्रिता। तो भगवान बलराम की गदा से चोट खाकर अन्य राजा भय के मारे भाग खड़े हुए। उनकी बाहें, जांघें तथा सिर टूटे और उनके शरीर रक्त से लथपथ थे। किसी को छोड़ा नहीं। उस सभा में जितने थे सबको बलराम जी का प्रसाद मिला, उनको गदा का वार मिला। नेक्स्ट श्लोक में, निहत्ते रुक्मणी शाले ना अब्रवीत साधु असाधु वा रुक्मणी बल्यो राजन स्नेहभंगा भयात हरि। तो भगवान कृष्ण भी उस सभा में थे आगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा। हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण का साला मार डाला गया तो उन्होंने ना तो इसे सराहा ना ही विरोध प्रकट किया। भगवान क्या थे? निष्पक्ष, उदासीन। क्योंकि उन्हें भय था कि रुक्मणी देवी या बलराम से उनका स्नेह बंधन बिगड़ सकते हैं। तो अगर वो ये बोलते, सराहना करते कि बलराम जी ने जो सही किया, तो किसको ठेस पहुंचती? रुक्मणी देवी को, हाँ।
तो रुक्मिणी देवी का स्नेह का बंधन था ना रुक्मी के साथ, तो वो अपमानित महसूस करती। और भगवान का जो रुक्मिणी के साथ प्रेम है, हाँ, उसका उन्हें भय था कि उसके ऊपर कोई विपरीत, हाँ, उसका कोई भाव ना आए। और दूसरा, अगर वो बोलते कि ये ठीक नहीं हुआ तो किसको और क्रोधित कर देते? बलराम जी को। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, शांत रहे कुछ भी नहीं बोला। हाँ, कि क्या हुआ, सही या गलत क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोला। और फिर आज का आखिरी का श्लोक जो हमने उच्चारण किया था, ततो अनिरुद्धम सह सूर्यया वरम रथम समारोप्य युयु कुशलस्थिम रामोदया भोजकटादर्शः सिद्धाखिलार्थ मधुसूदनाश्रय। और क्या किया कि अनिरुद्ध को और उसकी जो भार्या है नवविवाहिता, उसको दोनों को रथ पे आरूढ़ करके और उन्हें भोजकट से द्वारिका भेज दिया। और सारे जो समस्त उनके प्रयोजन थे वो सारे शुद्ध हो गए, क्योंकि सब ने भगवान, हाँ, मधुसूदन का मतलब क्या है? हाँ, जो किसका वध करते हैं? मधु का। हाँ, तो वास्तव में इस प्रकार से ये लीला संपन्न हुई कि सारा का सारा किसके आश्रय में हुआ? भगवान के आश्रय में हुआ। और आचार्य बोलते हैं कि वास्तव में रुक्मिणी देवी जो है वो जरा भी विचलित नहीं थी या जरा भी वो क्रोधित नहीं थी, क्योंकि रुक्मिणी भी इससे पूरी तरीके से सैटिस्फाइड थी, क्योंकि उनका जो रुक्मी के साथ संबंध था वो क्या था? वो बाहरी धरातल पे था, और वास्तविक में जो उनका आंतरिक संबंध था वो कृष्ण और बलराम के साथ था। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार से रुक्मिणी जी ने भी कोई विपरीत प्रक्रिया नहीं की, हाँ, जबकि उनके भाई मारे गए। हाँ, तो इसी प्रकार से हमें भी यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए या भगवान की सेवा करने के लिए जो हमारे बाहरी या जो भी सांसारिक संबंध हैं उसमें अगर कोई अड़चन भी आती है या कोई समस्या भी आती है तो उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए और भगवान की सेवा में नित्य रत रहना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रसंग की हैप्पी एंडिंग हो गई। अनिरुद्ध द्वारका अपनी भार्या को लेके पहुंच गए भगवान के आश्रय में। हरे कृष्णा। तो यहीं समाप्त करूँगा। तो आज का ये अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? कुछ कहना चाहते हैं प्रभु? कुछ बताना चाहते हैं या किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और ये समापन भी बड़ा विशेष हुआ, गाजे बाजे के साथ। अचल जी गोस्वामी लिखते हैं कि जब विवाह होगा तो नाच गान भी होगा। नाच गान के साथ सब द्वारका में प्रस्थान कर गए। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने ये प्रसंग बहुत सुंदर तरीके से लिया। तो हालांकि प्रश्न मैंने पहले भी पूछा कई वक्ताओं से, तो मुझे क्यों टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, एक शायद सैटिस्फैक्टरी आंसर शायद नहीं मिला, तो आपसे बस आपका राय पूछना चाहता था। तो हम भागवतम में प्रभु जी कई बार देखते हैं कि नज़दीकी परिवारों में विवाह का कार्यक्रम होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि रुक्मी और रुक्मिणी जी के दोनों बेटा बेटी का विवाह हुआ। फिर मतलब बेटा बेटी का विवाह नहीं हुआ, मतलब नहीं। रुक्मिणी जी के बेटे का रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ। हाँ, और रुक्मिणी से कृष्ण को प्रद्युम्न प्राप्त हुआ। हाँ, और प्रद्युम्न का विवाह हुआ। प्रद्युम्न का विवाह रुक्मती से हुआ, जो कि रुक्मी की बेटी है। तो भांजे के साथ हुआ ना, पुत्र और पुत्री के साथ नहीं हुआ, भांजे के साथ हुआ। हाँ, भांजे मतलब प्रद्युम्न जो है वो भांजा है। और प्रद्युम्न की जो पत्नी है वो रुक्मी की पुत्री है। हाँ, और उनका पुत्र कौन था? अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? रोचना के साथ हुआ जी। हाँ, जो कि उनकी ग्रैंड डॉटर है। यानी कि रुक्मी का जो पुत्र है, जो सन है, उसकी जो डॉटर है उसके साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ। जी। तो मतलब एक ही माता से
मतलब जो संतान उत्पत्ति हुई उनमें दोनों का विवाह नहीं हुआ। हाँ हाँ, थोड़ा डिफरेंस है। और क्षत्रियों में ऐसा होता है, क्षत्रियों में ऐसा होता है क्योंकि क्षत्रियों को कई स्त्रियां रखने के लिए प्रयोजन भी है। अभी आप देखिए प्रद्युम्न का संस्करण आ रहा है, इससे पहले प्रद्युम्न का विवाह हो चुका है। किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ? रति के साथ हुआ ना। हाँ, रति के साथ हुआ। जी। और अभी अनिरुद्ध का विवाह भी होगा। किसके साथ होगा? उषा के साथ होगा। वो पूरा प्रसंग आएगा। दुर्योधन की बेटी, दुर्योधन की बेटी तो लक्ष्मणा है, वो उसका सांब के साथ विवाह होगा। तो क्षत्रियों में ये चलता है, ये रिवाज है। आप देखिए अर्जुन ने किसके साथ विवाह किया? सुभद्रा देवी के साथ किया। तो संबंध है ना। हाँ, तो इसमें फिर नया क्या है? लेकिन अब आज की डेट में कोई क्षत्रिय नहीं है तो इसलिए ये वर्जित है, इसलिए इसकी अनुमोदित नहीं है। मेरी समझ इतनी ही है जो शास्त्रों से आ रहा है वो मैंने आपको प्रस्तुत किया है। तो क्षत्रिय में अनुमति थी, बाकी वर्णों में नहीं थी। और जो क्षत्रिय राजा हो तब तो क्षत्रिय का मतलब है हाँ कि क्षति इति त्राहते, जो धर्म की रक्षा करने। हाँ, तो ऐसे धार्मिक जो राजा हैं उनके लिए ऐसी संस्तुति है, बाकियों के लिए नहीं। हाँ, वो एक क्या, अब भगवान ने 16,108 रानियाँ दी, तो क्या कोई और 16,108 रानियाँ रख सकता है क्या? संस्तुति है? नहीं है। मतलब क्षत्रियों के लिए अनुमति थी। हाँ, क्षत्रियों के लिए अनुमति है और उनके पास इतनी आश्रय देने की क्षमता है। और विवाह भी किस प्रकार से होता है आपने देखा, किस प्रकार से विवाह हो रहा है? क्या बोलते हैं इसे? कौन सा विवाह है? अपहरण करके लेके जाते हैं, राक्षस विवाह है। हाँ, तो अब तो ये नहीं है, अब ये विधि है नहीं है। अगर भगा के इस प्रकार से ले जाएंगे तो जेल हो जाएगी अंदर जाना पड़ेगा मूवी बन जाएगी उससे। हाँ? उस पर मूवी बन जाएगी मूवी बनेगी नहीं बनेगी, पहले तो अंदर जेल में जाना पड़ेगा थैंक यू। हरे कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप संतुष्ट हुए होंगे और ये प्रश्न आगे नहीं करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। अच्छा बोलिए, पीछे दे दिए। जस्ट फिर थोड़ा ऐड करना चाह रहा था बस। बोलिए बोलिए। मुझे एग्जैक्ट आंसर तो याद नहीं है, पर जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में इसका उत्तर देते हैं कैसा क्यों होता है। मुझे एग्जैक्ट अभी आंसर हाँ कोई बात नहीं, बोलिए। वही कह रहा हूँ, एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है, पर बोलिए बोलिए, जो भी आपको स्मरण है। तो वहाँ पे जो वर्णन आ रहा था कृष्ण का भी आ रहा था। कृष्ण जैसे अपनी कज़न से ही मैरिज करते हैं, तो फिर उसका वर्णन करते हुए जहाँ तक मुझे आइडिया है वो ये कह रहे थे कृष्ण क्योंकि क्षत्रिय नहीं है, वैश्य परिवार में जन्म लिया, तो ये दर्शाते हुए कि वो काउहर्ड कम्युनिटी के ही मेंबर है, राधे देन वसुदेव के बेटे, वो नंद महाराज के बेटे। ऐसा करके कुछ वर्णन वहाँ पे आ रहा था। कैसे आप देखिए भगवान की जो 8 रानियाँ हैं, जो मुख्य रानी है उसमें तो कौन सी कज़न है उनकी? और 16,100 जो रानियाँ लेके आए वो तो नरकासुर के यहाँ से लेके आए। देखते आप दोबारा पढ़िएगा एक बार, दोबारा से। हाँ, आप दोबारा से उसको पढ़ेगा। और भगवान तो द्वारका में आए, उसके बाद विवाह स्वीकार किया, तो द्वारका में तो वो द्वारकाधीश है। हाँ, वो जो वृंदावन की उनकी लीला है वैश्य, वो वाला रोल तो भगवान यहाँ प्ले नहीं कर रहे, वो तो क्षत्रिय का रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए फिर से आप उसका एक बार अध्ययन करिएगा। जैसे फिर जो भगवान की एक रानी है मित्र वृंदा, हाँ मित्र वृंदा है, उनकी कजन है। मैंने पिछली बार इसके ऊपर राजा जी देही की उनकी पुत्री है वो। हाँ, मित्र वृंदा का वर्णन है जी। लेकिन कब किया उन्होंने विवाह मित्र वृंदा से? द्वारका में आने के पश्चात ही किया है ना। हाँ, क्षत्रिय का द्वारकाधीश बने ना, द्वारकाधीश बनने के बाद ही लिया है। कजन से तो किया ही था। भद्रा भी उनकी कजन है। भद्रा जी, अच्छा, श्रुता कीर्ति की बेटी है। भद्रा भद्र नरेश की पुत्री हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, आपका जो तर्क है वो है, लेकिन हाँ तो जीव गोस्वामी का, लेकिन जो द्वारकाधीश का रोल ले रहे हैं भगवान, तो जो जीव गोस्वामी कहेंगे वो तो मतलब शास्त्र है, उसमें तो कोई संशय है ही नहीं। लेकिन द्वारकाधीश के रोल में आने के बाद ही भगवान ने सारा विवाह किया। जो मुख्य जो भूमिका भगवान ने ये ली है तो क्षत्रिय राजा की, द्वारकाधीश के रूप में तो हम ये नहीं कह सकते।
अब मेरी तो समझ इतनी है, अब आगे अगर जीव गोस्वामी लिख रहे हैं तो स्वीकार है। हाँ? हरे कृष्णा। ठीक है। हाँ, श्रीमद् भागवतम की जय। हाँ, उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। लेकिन ये तो सारे पूरे क्षत्रियों में सारे में ही भरा हुआ है, ये अपने कजन से शादी करते हैं। हरे कृष्णा। अभी ये बोल रहे हैं जैसे उपहास कर रहा है, रुक्मी उपहास कर रहा है, तुम राजा नहीं हो।